नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। आज लखीमपुर जनपद में समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान का नारा लेकर के आज अमित शाह द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए जो बाबा साहब का अपमान किया गया, इस नारे इसके विरोध में आज एक नगर में 500 से 1000 की संख्या समाजवादी पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी, यहाँ तक कि पूर्व विधायक और एमएलसी सहित यहाँ पर आए और मौके पर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर को एक सौंपा और भीमराव अम्बेडकर पार्क जो नगर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट प्रांगण के पास स्थित है, वहाँ पर आके और बाबा साहब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा उनका एक पुतला दहन भी किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुतला दहन होते ही पुलिस मौके पहुंची और पुतला को छीनने का प्रयास करते रहे। उक्त घटना के दौरान जो भी इनके कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी दर्पण और राहुल सिंह रिपोर्ट। जय हिंद। संसद है, वहाँ से पूरे देश को एक मैसेज आता है। वहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहब से अपमानजनक टिप्पणी की है, उसी के विरोध में समाजवादी पार्टी आज जनपद में आंदोलन कर रही है और समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। आज आपके संगठन द्वारा जो प्रोटेस्ट किया था, किस संबंध में क्यों है? ये हमारे जो बाबा साहब के लिए अमित शाह जी ने बोला है संसद में, भरी संसद में, उन्होंने जो अपनी उनकी सोच थी वो उन्होंने बोला। उनकी सोच क्या है उससे हम लोगों को खैर कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा ही बीजेपी जो है हमेशा ही संविधान विरोधी रही है और तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनके मन में क्या है। और जो उन्होंने अपमान किया बाबा जी ने सबके लिए किया है, सर्व समाज को लेकर के चला है। दलित समाज हो, पिछड़ा हो, जो भी है सर्व समाज को लेकर के उन्होंने साथ लिया है, सर्व समाज को साथ में लिया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे सब जो है हमारे नहीं, जो दलित समाज, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं, जो उस समाज को बाबा साहब को मानने वाले हैं। जैसे हम भगवान को पूजते हैं, वैसे कहीं ना कहीं वो लोग भी भगवान को पूजते हैं। और उन्होंने सबके लिए, वो चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबके लिए उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने संविधान के लिए काम की संविधान बनाया है और उनका जो अपमान हुआ वो अपमान नहीं कहा जाएगा। इस अपमान में इसके लिए अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जिनकी भावनाएं आहत हुई है, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी भी हुई हैं, सबकी हुई हैं। जो बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब को भगवान की तरह अपने घर में पूजते हैं, तो इसके लिए उनको अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से 85% आबादी के जो मसीहा भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनसे किसी तो योग टिकट पूरी दुनिया में कोई नहीं था, उनसे जो इतनी घिनौनी टिप्पणी की गई है, ये बहुत ही अपोमनीय है। इसलिए हम लोग मांग करेंगे, सब समाज से मांग करेंगे कि हमारे जो पूर्वज है, इनको समय समय पर ये भाजपा अपमानित करती रही है, ऐसी निकम्मी नाकारा इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि इनको यहाँ से बर्खास्त करें, तभी तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तो एक छोटी सी नोटिस थी, संयुक्त ज्ञापन का कार्यक्रम था। हम लोग बहुत जल्द बड़े पैमाने पे लखीमपुर खीरी में आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेंगे। ये जो समाज में जो घृणा फैला रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों को जो अपमानित करने का काम ये भाजपा कर रही है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यादव जी
जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे समाजवादी मैदान में, समाजवादी मैदान में। उन्होंने किसका नाम अपमान बताएं। किया है? ये शब्बीर अहमद बाबा कहते हैं, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखीमपुर। आज आपकी पार्टी के द्वारा जो है ग्लोबी हाल में प्रोटेस्ट किया था, क्या कुछ अमित मांग शाह है? जी को ऐसा है लेकर कि अमित शाह को कहना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला है, गृह मंत्री है, उसके मुंह से जो अपशब्द निकले हैं माननीय हमारे परम पूज्य बाबा साहब के संबंध में, उसके हम लोग विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यही नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से जो ज्ञापन दिया जाए उसमें ये मांग की गई है कि अमित शाह को जो है बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके उनको जो है वो पार्टी ही बर्खास्त की जाए। भारतीय जनता पार्टी जो अल्पसंख्यक विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो मानवता विरोधी है, उस पार्टी का जो देश में रहना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए हम सभी यहाँ समाजवादियों की मांग है कि अमित शाह जैसे भ्रष्ट आदमियों को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? किस तरह का हटाया जाए और ज्ञापन आज जो दिया जा रहा है वो उनके त्याग पत्र के लिए मांग की गई है माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से और जिलाधिकारी को दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग सभी समाजवादी मांग करते हैं कि इस भ्रष्ट और इस नालायक मंत्री को जो है जिसने बाबा साहब का अपमान किया है, इसको तत्काल बर्खास्त करके और हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद। आज आपकी पार्टी द्वारा एक प्रोटेस्ट किया रहा है भीमराव की प्रतिमा लेकर के, किस लिए और ऐसा क्यों किया रहा है? माननीय गृह मंत्री ने जी जो बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आंदोलन और समाजवादी पार्टी की एक ही मांग है कि या तो उन्हें तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दें, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको राष्ट्रपति महोदय तो तत्काल उनको बर्खास्त करें। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। क्या लगता है आपकी जो मांग है आज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ है, इसको सरकार मानेगी? पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में चल रहा है। जी बाबा साहब संविधान के रचयिता, मजलूमों, दलितों, पिछड़े अगड़ों का संविधान तैयार किया, जिस भाषा का प्रयोग किया है अमित शाह, हम समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके और देश के सामने माफी मांगने का काम करे, तब ये जनता माफ करने का काम करेगी, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों तक चलने का काम करेगी। इनको भाजपा के लोगों को भी हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे, हम लोग सड़क से और सदन तक भी घेरने का काम करेंगे। आज के समय में जो सांसद में चल रहा है इस प्रक्रिया पे लेकर आपको क्या बयान आएगा? राजतंत्र बिल्कुल लाना चाहते हैं, लोगों को बोलने पे वैन हो रहा है और हम समाजवादी पार्टी के लोग जितना इंडिया का गठबंधन है वो बाबा साहब को लेकर के जो दुख पहुंचाने का काम हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि अमित शाह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे करके देश की जनता से माफी मांगे और भाजपा जिस तरीके से नंगा नाच रही है, जनता इनको 27 और 29 में बिल्कुल जवाब देने का काम करेगी। आज आप ये भीमराव जी की प्रतिमा पकड़े हैं जिनको राजनीति का भगवान कहा जाता है, क्या मामला है? ये हमारे देश के क्रांतिकारियों का सरकार हमेशा अपमान करती हुई आई है और इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रही है और ये लूली लंगड़ी सरकार देश को भी लूला लंगड़ा बनाना चाहती है। इसीलिए ये सरकार सभी हमारे पूर्वजों का अपमान करती है और आए दिन कहती है कि गांधीवादी हम नहीं है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये वोट मांगती है। ये सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। ये सरकार अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा जैसी सरकार है। क्या नाम है? हमारा नाम आसिफ अली उस्मानी है। कहाँ का है?
मैं महाराजगंज में रहता हूँ। एक घटना होती है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के संशोधन की चीज थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी खाई है। वो 2/3 बहुमत को छोड़िए, जो उनका 293 का बहुमत था वो भी उनको नहीं मिला। 20 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी एब्सेंट रहे। और उसी बहस के दौरान जब बात संविधान की आई कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों किया है। ये विरोध किया था कि पूरी की पूरी ताकत पैसे वालों के हाथ में आ जाएगी। जी बस आ रहा हूँ। और विधानसभा अरे भैया एक आवाज के नारे लगे हैं यहाँ पर। पुतले को देख करके भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएससी मौके पर आ रहे हैं। पुतले को